हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आपके लिए फिर से हम हाजिर हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है RS अग्रवाल बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। और उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे लगभग 35 तक, और उससे आगे फिर बात करते हैं 36 से। जितने भी मोस्टली क्वेश्चन होंगे हम आप लिए करते हैं धीरे धीरे, और आप सब लोग अच्छे से समझिए उसको, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। और बार बार देख करके हम जैसे ही इस प्रोसेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और पूरी बुक का सॉल्यूशन पूरा का आएगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो संख्या पद्धति में हम 35 के बाद 36 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पर कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमने देखा कि ये मान लेते हैं 2 बार मल्टीप्लाई, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमने देखा कि अगर ये a इंटू ए है और ये b इंटू बी है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस को बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला बच्चों देखा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचता है, देखिए बना के देख लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बचा, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बचता है, तो इससे कैंसिल हो जाता है। a और a कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, b और b 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। यानी ये जो कंसेप्ट आया है, ये कंसेप्ट इधर से आया है, ठीक है। अब 2 को आप इधर लेके आ सकते हैं, तो आपके पास क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। यानी ये फॉर्मूला जो है इस तरह से बता रहा है कि एक बार प्लस करना, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, और कितना हो, डिवाइड बाई 2 हो गया। आपका आंसर आ गया। देखिए, तो हमने पहचान लिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब ये लिख दिया। अब a की वैल्यू हमारे पास ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो रखिए a प्लस बी रखिए का होल स्क्वायर रख लीजिए, और a माइनस बी का रख लीजिए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रख लीजिए। सीधे आंसर आपका आएगा। अब इसको प्लस करते हैं, 83 से प्लस 300 और ये कितना हो गया, 400 हो गया, तो 400 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं इसमें, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 बचेगा, और 21 में से 18 माइनस करेंगे आपको 3 बचेगा, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए, अब इसका स्क्वायर करना बड़ा आसान है। इसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डबल 0 को आप 4 0 कर दीजिए, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। अब बात आती है इसका स्क्वायर निकालने की, तो इसका स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो वैसे याद होता है, 1156 होता है। नहीं याद है तो आप ऐसे जैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो वैसे करें। 16 हो गया, 4 3 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। और फिर से कर लीजिए, 3 से 12 फिर आ गया, 3 और 1 10 हो गया, ठीक है। यहाँ 5 और ये हो गया, मैंने आपको बताया 1156 स्क्वायर नॉर्मल याद होते हैं, ठीक है। 1156 यहाँ पर होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। अब इनको ऐड कर लीजिए, फिर 2 से डिवाइड दे लो, या 2 से डिवाइड इसमें दे लो, 2 से इसमें डिवाइड दिया तो ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 80,000 हो गया, यहाँ पे कितना था, 1,60,000 था, ये 80,000 हो गया। फिर 2 से इसमें भी भाग दे दिए, जो 5 10 हो गया, 1 बार 2 7 14, 2 8 16 हो गया। इसको प्लस कर देंगे तो पहला 8 का 8 हो गया, 7 का 7 हो गया, और 5 का 5 हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपका आंसर मैच होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच होता है। और फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका 37, 36 के बाद है 37 क्वेश्चन नंबर है। 37 में है 107 मल्टीप्लाई 107, 107 गुणा 107 है, और 93 मल्टीप्लाई 93 है, ठीक है। 93 मल्टीप्लाई 93 है, ये वाला क्वेश्चन है। फिर से हमने देखा कि ये क्या है, a स्क्वायर है और यहाँ पर b स्क्वायर है, 93 है। यानी अगर वैसे हम इसको a इंटू ए मान लें और इसको b इंटू बी मान लें, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब a की वैल्यू आपने कितनी मानी थी, 107 मानी है, प्लस के 93 हो गया, 93 का स्क्वायर हो गया, और 107 माइनस के 93 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, इतना होगा। अब इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद क्या हुआ, 200 हुआ, 200 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। या माइनस कर लेंगे तो 14 बचा, 7 में से आप माइनस करेंगे 3 को 4 बचेगा, 10 में से इसको माइनस करेंगे 1 बचेगा, 14 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर डिवाइड 2 हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, डबल 0 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
सिंपल सा बात, ठीक है। अब हमने क्या किया, या तो इसको प्लस करके डिवाइड दे दो या यहीं दे दो, 2 से आराम से ये कट जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। 2 से आप काट ले, 2 9 18, 2 8 16, 9 बार, फिर 1 हासिल हो गया। इसको प्लस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया 37 का आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है 37 का, ठीक है। चलिए आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व जब हम करते हैं तो क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखने से एक बेनिफिट जरूर हो जाता है कि हाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन है या याद करने की क्षमता वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते टाइम में आप लिखिए फॉर्मूला, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 38 वाला क्वेश्चन है। 38 वाले क्वेश्चन में है आपका 287 मल्टीप्लाई 287 प्लस के 269 मल्टीप्लाई 269, ये है 269, और माइनस के है यहाँ पर 2 इंटू 287 और 269, ये है यहाँ पर, थोड़ा सा बाहर लिख देता हूँ, 269 ये हुआ। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ए है, तो मान लेते हैं 287 का होल स्क्वायर यहाँ हो गया और 269 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस के 2 इंटू 287 और 269 ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये क्या दिख रहा है, ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2a और b, ठीक है। क्या दिख रहा है, 2a और b दिख रहा है। इसको खोल सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, a माइनस के होल स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास 287 है और बी की वैल्यू आपके पास 269 है, ये होल स्क्वायर लगा। सिंपल सा है, अब क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है तब क्या बचा, 17 में से 9 का कितना बचेगा, 8 बचेगा। 7 में से क्या 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 324 होता है, ये आपका आंसर है, ठीक है। 324 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 39 वाले में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 456 456 मल्टीप्लाई 456 प्लस के 144 गुणा 144 प्लस के 2 इंटू 256 इंटू 144, ये दिया है। ये हमने पहचान लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 बार है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ये लिखा। और 2 इंटू 256 इंटू 144 लिखा। यानी हमारे पास इसकी जो फॉर्मेशन है ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 456 है और बी की वैल्यू 144 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 44 अगर 44 से प्लस करते हैं 500 हो जाता है, 500 100 कितना होता है, 600 हो जाता है। 6 का स्क्वायर 3600, इसका स्क्वायर करेंगे तो 00 बढ़ा देते हैं, तो ये आपका आंसर हुआ 39 का। 39 का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए कुछ और सॉल्व कर लेते हैं 39 के बाद। के बाद है 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में देखेंगे हम यहाँ पर 589 प्लस 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस के 589 माइनस के 187 का स्क्वायर और डिवाइड में है आपका 589 इंटू 187, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा कि ऊपर दिख रहा है हमें ये ए है, ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी का माइनस के ए माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है और ए बी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस बी माइनस के ए माइनस बी जो होता है, ए माइनस होल स्क्वायर जो होता है, ठीक है, ये जो होता है ये 4ab होता है। अगर ए बी को आप इधर लेके आ सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी इधर आ जाता है तो क्या बचता है बच्चों, 4 बचता है। इसी पैटर्न को आप इसमें लगा लीजिए। जब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास ये रही
बी की वैल्यू आपके पास ये रही। डिवाइड में क्या है आपके पास, डिवाइड में ये है, इससे कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास 4 बचा, ये आंसर है 40 का। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका सही है। 41 में देख लें क्या कह रहा है। 41 आपसे कह रहा है कि 931 प्लस के 138, 931 और 138 का होल स्क्वायर माइनस के 931 और 138 का होल स्क्वायर, और नीचे है 931 इंटू 931 प्लस के 138 इंटू 138। ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देख लेते हैं 931 138। ठीक है, चलिए इतना हो गया, ये क्वेश्चन है। इसको पहले तो हम ये लिखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऊपर आपको फॉर्मेशन दे रखी है सॉल्यूशन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतनी सी बात दे रखी है। अब जब a स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई क्या होता है 2 होता है। अब अंतर यह है कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ठीक है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। 41 वाले में नहीं, ऊपर प्लस ही है, प्लस ही होगा। ठीक है, कोई देख रहा था प्लस का है कि नहीं है। तो अब ये समझिए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो सॉल्व क्या करेंगे, तो देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ है प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ। इसकी जगह बच्चों ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इससे ये कट के क्या बचा बच्चों, 2 बचा, सिर्फ 2 इसका आंसर आएगा। अब ये समझना है, ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर a भी बचता तो हमें लगता है a भी बचा नहीं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। यानी ये हमने लिखा 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 और 138 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 और 138 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इससे ये कट गया और ये 2 आपका ऊपर पहुंच गया, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, 41 का डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। चलो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो वाले। ये क्वेश्चन हालांकि इजी है, इजी के साथ साथ आपको ये समझने के लिए है, क्योंकि इससे जितने भी अलजेब्रा वाले फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है, बस और कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 में आपके लिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 465 प्लस का 415 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 465 इंटू 415। ठीक है, ये आपको दिया है 415। चलिए इसके बराबर हमें देखना है क्या आएगा, ये देखना है। तो क्वेश्चन में हमसे कहना चाह रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये यहाँ पर 4ab है, तो क्या बनता है देख लेते हैं। इसको ओपन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बनता है और यहाँ पे माइनस का 4ab है। तो अगर इसको बच्चों माइनस करेंगे 4ab में से कितना बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा, और फिर से किसका बन जाएगा, a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी पूरा सॉल्व करके, इसको पूरा सॉल्व करके क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 465 है, b की वैल्यू कितनी है 415 है। अब 400 में से 415 में से माइनस करें, 5 में 5 गया 0, 6 में से गया तो 5, बाकी 0। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। ये आपका आंसर बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, पहचान लें तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, 42 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 42 43 क्वेश्चन है। 43 में देख लेते हैं 735 और 105। चलिए 735 का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है और 105 का भी 3 बार यहाँ पर हो रहा है, और नीचे है 105 इंटू 105 माइनस के प्लस के 105 इंटू 735
ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 735 इंटू 735, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर आपको दिख रहा है कि 3 बार है, 735 का क्यूब लिख सकते हैं, 105 का यहाँ पर क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पर 105 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे, प्लस का 735 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर ए मान लेते, इसको बी मान लेते हैं, तो इसका ए का क्यू हो गया, बी का क्यू हो गया, यहाँ पर ए का स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया, प्लस के बी स्क्वायर। इसको आप खोल सकते हैं, ए माइनस बी ओपन कर सकते हैं, और ए स्क्वायर ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और नीचे आपका बच्चा चल रहा है यही, कैंसिल हो गया। क्या बचा फॉर्मूले में, ए माइनस बी बचा, या सीधे सीधे सोर्स क्या है इसका, ए माइनस बी, ए की वैल्यू 735 है और बी की 105 है, ठीक है। 630 आपका इसका आंसर आ गया माइनस करके, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, देख लीजिए आराम से, ठीक है। 43। चलिए 43 के बाद बढ़ते हैं 44 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। 44 680 इंटू 680 320 इंटू 320 प्लस का 320 इंटू 320 माइनस के 680 इंटू 320, ये है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे है 680 मल्टीप्लाई 680 मल्टीप्लाई 680 प्लस का 320 मल्टीप्लाई 320 और 320, ये है। इसमें उल्टा कर दिया है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर मान लो इसको ए है ये बी है, तो इसको यहाँ पे 680 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 320 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे छोड़ेंगे। ये कितना हो गया, 680 का क्यू हो गया, 320 का क्यू हो गया। अब मान लेते हैं ये ए है और बी है, ऊपर बच्चों क्या आएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी आएगा, नीचे आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। इसको अब सॉल्व करते हैं, ऊपर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे, पर नीचे वाला ज़रूर ओपन हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, तो इससे कैंसिल हो गया। क्या बचता है आपके पास, बचता है 1/a प्लस बी बचता है। तो ए की वैल्यू देख लीजिए 680 है और बी की वैल्यू आपके पास 320 है, ये है। प्लस कर लेंगे, आपके पास कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं 1000.001 भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन कैसे दे रखा है, 44 में इसी फॉर्मेशन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 963 और 137, 963 मल्टीप्लाई 963 और 963 137 137 और 137, ठीक है बच्चों, इधर रखा है। नीचे भी देख लेते हैं 963 मल्टीप्लाई 963 और 963 मल्टीप्लाई 137 प्लस के 137 गुणा 137, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चन देख लिया है, हमें दिख रहा है 3 बार ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार नीचे, लगभग एक फॉर्मेशन है। तो फिर से हमने देख लिया कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर है और नीचे ए पर स्क्वायर है माइनस के ए बी है प्लस के बी स्क्वायर है। ऊपर आप इसको इस तरह से खोल सकते हैं, इनको आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। तो इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा, ए प्लस बी बचा। ए की वैल्यू 963 है और ये कितना है, 137 है, 137 है, ठीक है। प्लस करते हैं, कितना होता है 37, आप इसमें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1000 तो 100 कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। ये आंसर हुआ 45। 45 का ऑप्शन सी आपका सही होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए फिर देख लेते हैं 46 की तरफ। 46 में है 256 और 144, 256 मल्टीप्लाई 256 माइनस के 144 इंटू 144, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है 112, यहाँ पर दे रखा है 112,
सिंपल सा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, 144 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिख लीजिए। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट। तो एक बार माइनस कर लीजिए और एक बार आप प्लस कर लीजिए, यहाँ 112, ठीक है। माइनस करेंगे तो 112 बचेगा, 6 में से 4 करेंगे 2 बचेगा, 5 में से यहाँ पर और यहाँ पर भी एक, इसको प्लस करते हैं तो 400 होता है, ठीक है। 56 में 44 जोड़ दिए 300 हो गया, 100 जोड़े 400 हो गया, 112, इससे कैंसिल हो गया, आपके पास 400 आपका सीधे सीधे आंसर आया 46 का। 46 का ऑप्शन नंबर बी। 47 में देखते हैं। 47 में आपको दे रखा है यदि ए बराबर आपको 11 दिया हो, बी बराबर 9 दिया हो, तो सॉल्व करवा रहा है। क्या सॉल्व करवा रहा है, एक फॉर्मूला ऑप्शन लिख दिया है। तो बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी और ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये सॉल्व करवा रहा है। अब गलती नहीं करनी, ए और बी की जगह 11 रख दो, नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है उसके बाद रखेंगे अब इसमें। तो ए माइनस बी, इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के ए बी, इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 1 ए माइनस बी बचता है, ए की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 2 है 9 है, तो 1/2 बचा, 1/2 0.5 लिख सकते हैं। 47 और 47 का ए ऑप्शन आपका सही, 47 का ए आपका सही हो गया। चलिए 48 भी देख लेते हैं। 48 में दिया है यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो भी संख्याएं ली जाएंगी वो पॉजिटिव में ली जाएंगी, ठीक है। तो धन पूर्णांक इंटीजर्स हैं और उसने दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 19 है तो ए का मान कितना होगा पूछना चाह रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट, इसको हम क्या खोल सकते हैं, ए माइनस बी खोल सकते हैं और ए प्लस बी खोल सकते हैं और 19, क्योंकि दोनों वैल्यू को 19 से रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 19 के तो फैक्टर हो नहीं सकते पर 19 × 1 कर सकते हैं, यानी एक की वैल्यू ये हो गई, एक की वैल्यू ये हो गई, यानी ए माइनस बी बराबर 19 हो गया और ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ए बी से भी कैंसिल हो गया, 2a हो गया, 19 और 1 10 20 हो गया, 2 से कट गया, ए बराबर 10 हो गया। तो ए का मान कितना आया, 10 आया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इसमें मिक्स फ्रैक्शन आपके लिए दे रखा है, ठीक है। इसमें दिया है 1 कंप्लीट इतना 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2। शॉर्ट ट्रिक वाली बात है, जब भी इसमें ऐसे आते हैं तो जितने भी कंप्लीट हैं उनको इस तरह से ले लेते हैं और प्लस का लगाया इनको अलग लिख लेते हैं प्रॉपर को, ठीक है। ये मेथड में इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो सही है उनको अलग ले लिया, जो फ्रैक्शन है उनको अलग ले लिया। इनको ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से ऐड करेंगे तो 4 होता है, फिर करेंगे तो 3 होता है, फिर करेंगे 2 होता है 1। आधा और आधा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कितना हुआ 2 हुआ, तो 1236 इसका आंसर आया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी यही कहती है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन है, $50 वाला क्वेश्चन है। चलिए 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं 50 क्वेश्चन में क्या दिया। यदि देता है 4a की पावर 5 है, 4a की पावर 5 है, 5b की पावर 6 है और 6c की पावर 7 है, ठीक है। यहाँ पर 5b की पावर कितना 6 है, 6 की पावर कितना है 7b की पावर 8 है। तो आपसे पूछ रहा है कि a × b × c × d क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसको पीछे सॉल्व करेंगे बच्चों। मान लेते हैं हम कि 8 इक्वल कितना हो गया 7 की पावर d हो गया। अब 7 को क्या लिख सकते हैं 6 की पावर c लिख सकते हैं। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 की पावर cd हो जाएगी। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर b लिख सकते हैं, तो cd हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो bcd हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये मैंने बताया था घातांक करने के नियम में, घातें जो होती हैं घात के ऊपर घात होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ऐसे होकर बड़ा में आ गया।
फिर 5 को, इसी 5 को देखना है बच्चों। 5 को क्या लिख सकते हैं आप, 4a लिख सकते हैं, ये फिर से मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और ये आपका 8 चल ही रहा है। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ये आधार बराबर है, ये सब नीचे आ जाएगा 3/2 ABCD, और 2 कहाँ आ जाएगा इधर, 3/2 ABCD। 2 से डिवाइड दें क्या आ जाएगा, 1.5। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन रहा बी, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं कि लंबी वीडियो बनाने से आप बोर होते हैं, तो इसलिए हम धीरे धीरे बना रहे हैं। ठीक है, और उतना ही देखें आप, आपको मज़ा आएगा। और एक और बात, मैथ करना ऐसा नहीं होता है कि आप सॉल्व करें, अंडरस्टैंडिंग समझें, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग वाली मैथ होती है वो आपको कहीं नहीं मिलती है, जो आपकी बेसिक समझ डेवलप करती है। ठीक है, रटें नहीं किसी भी चीज़ को, और मैथ को तो खास से रटा नहीं जा सकता है, इसलिए समझिए जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, फिर मिलते हैं 50 से आगे क्वेश्चन के साथ, फिर मिलेंगे। ठीक है, और जल्दी मिलेंगे आपके साथ। चलिए, थैंक यू।